चुप। हेलो स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है यान काउंट, इनडायरेक्ट काउंटिंग। मैं पहले बता चुका हूँ कि जो यान है वो कंप्रेसिबल मटेरियल है। कंप्रेसिबल मटेरियल होने के कारण हम उसको फाइननेस भी वो कितना पतला है हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। प्लस नंबर 2 पर माइक्रोस्कोप जो हम यूज़ करते हैं नॉर्मली बहुत छोटी चीज़ों को देखने के लिए और उनकी फाइननेस पता करने के लिए, वो सिर्फ जो हार्ड मटेरियल है जैसे मेटल की स्मॉल रोड्स हो गई, सिर्फ उनको यूज़ कर सकते हैं। जो यान है उसका जो डायामीटर है वो परफेक्ट स्क्वायर सर्कल नहीं होता। परफेक्ट सर्कल होने के कारण भी ये प्रॉब्लम आती है कि अगर हम यूज़ करना भी चाहें माइक्रोस्कोप, जहाँ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, जहाँ नैनो टेक्नोलॉजी, तो हम यूज़ नहीं कर पाते। तो इसलिए ये डिवाइस किया गया है यान काउंट। यान काउंट क्या है? एक नंबर है जो कि हमें बताता है कि जो गिवन यान है, जो गिवन फिलामेंट है, थ्रेड है, वो कितना फाइन है। फाइन का मतलब पतला, कितना पतला है, वो हमें पता चलता है यान काउंट से। यान नंबरिंग सिस्टम दो तरह के होते हैं। पहले नंबर पे आ जाएगा डायरेक्ट यान नंबरिंग सिस्टम, जो कि मैं पहले करवा चुका हूँ आपको, और नंबर 2 पे है इनडायरेक्ट यान नंबरिंग सिस्टम। यान नंबरिंग सिस्टम को हम यान काउंटिंग सिस्टम भी कह सकते हैं। डायरेक्ट यान काउंट नंबर या नंबरिंग सिस्टम में क्या होता है कि जो लेंथ है वो फिक्स्ड होती है। जैसे कि टैक्स में 1000 मीटर लेंथ इज़ फिक्स्ड, और हम वेट करते हैं ग्राम्स में। इसी तरीके से जो डेनियर है, डेनियर में 9000 मीटर लेंथ फिक्स हम लेते हैं और वेट हम लेते हैं ग्राम्स में। इसको हम डायरेक्ट इसलिए कहते हैं कि काउंट जितना बड़ा होगा उतना ही जो यान है वो कोर्सर होगा। कोर्सर का मतलब उतना ही ज़्यादा थिक होगा, उतना ही ज़्यादा मोटा होगा। जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि 10 टैक्स यान है और दूसरा यान 50 टैक्स यान है, तो इसका मीनिंग है कि जो 50 टैक्स यान है वो 10 टैक्स यान से 5 टाइम्स ज़्यादा मोटा है। इसी तरीके से जो दूसरा सिस्टम है वो है इनडायरेक्ट काउंटिंग सिस्टम। इनडायरेक्ट काउंटिंग सिस्टम में डायरेक्ट काउंटिंग सिस्टम से बिल्कुल ऑपोजिट है। मीन जहाँ पर हम क्या करते हैं, जहाँ पर हम लेंथ पर यूनिट मास लेते हैं, जहाँ पर जो वेट है वो फिक्स होता है और जो लेंथ है वो वेरीज करती है। जबकि डायरेक्ट सिस्टम में क्या होता है, लेंथ फिक्स होती है और वेट वेरी करता है। हम इनडायरेक्ट काउंटिंग सिस्टम में क्या करते हैं, हम वी ऑलवेज टेक सेम वेट एंड लेंथ इज़ वेरीड। इट इज़ जस्ट ऑपोजिट ऑफ डायरेक्ट काउंटिंग, सो हायर द काउंट फाइनल इज़ द जान। इनडायरेक्ट काउंटिंग सिस्टम में जितना बड़ा काउंट होगा उतना ही जो जान है वो फाइन होगा। फाइन का मतलब पतला होगा। यहाँ पे हम मेनली दो सिस्टम यूज़ करते हैं, इंग्लिश काउंट जिसको हम एन से भी रिप्रेजेंट करते हैं, और मीट्रिक काउंट जिसको हम एनएम से रिप्रेजेंट करते हैं। इंग्लिश काउंट जो मेनली यूज़ होता है इंग्लैंड में, वहाँ पे क्या है, हम वेट लेते हैं 1 पाउंड। 1 पाउंड इक्वल्स टू 544 ग्राम्स, और हम लेंथ लेते हैं 840 यार्ड्स में। 840 यार्ड, 1 यार्ड इक्वल टू 0.914 मीटर। हम 840 यार्ड ही क्यों लेते हैं? पुराने टाइम में क्या होता था कि जो हैंग थे, जो हम यूज़ करते थे, 1 हैंग की लेंथ होती थी 840 यार्ड, और 840 यार्ड को फिर हम एज ए मानक लेकर हम चलते थे। इसी तरीके से जो वो सिस्टम इंग्लैंड में अभी भी चल रहा है लगातार ही। इंग्लिश काउंट का मीनिंग है हाउ मच लेंथ ऑफ यार्न ऑफ 840 यार्ड्स इन 1 पाउंड। मीन्स कि 1 पाउंड में, 1 पाउंड 1 पाउंड हो गया 454 ग्राम्स। 454 ग्राम्स में कितना लेंथ यार्ड्स में, 840 यार्ड्स में कितना लेंथ है। अगर मैं बताऊँ आपको कि 32 एनी मीन्स देर आर 32 हैंग्स ऑफ 840 यार्ड्स इन 1 पाउंड, तो इसका मीनिंग हो गया 32 मल्टीप्लाई बाई 840 मल्टीप्लाई बाई 0.914 मीटर्स। इतने मीटर लेंथ होगी। 32 एनी का मीनिंग है कि इतनी लेंथ होगी 1 पाउंड में। इसमें दूसरा सिस्टम है मीट्रिक काउंट, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एनएम में। इसमें ये बिल्कुल सिंपल है। इसमें हम फिक्स वेट लेते हैं 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स, और हम लेंथ लेते हैं किलोमीटर्स में, एंड 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर। ये भी बिल्कुल इनडायरेक्ट है। इनडायरेक्ट का काम मीनिंग है कि जितना बड़ा काउंट होगा उतना ही जो यान वो फाइन होगा, उतना ही यान पतला होगा। अगर मैं बोलूँ कि 2 NM, तो इसका मीनिंग है 1 किलोग्राम वेट ऑफ यान हैज़ लेंथ 2 किलोमीटर।
अगर मैं बोलूँ कि 5 nm तो इसका मीनिंग है 1 किलोग्राम ऑफ वेट ऑफ दैट यार्न हैज़ लेंथ 5 किलोमीटर। तो आप देख सकते हो एक तरफ 2 nm है, दूसरी तरफ 5 nm है। तो जो 5 nm है वो 2 nm के मुकाबले यार्न मोटा होगा। आगे 2 क्वेश्चन मैंने दिए हुए हैं। पॉलिएस्टर यार्न हैज़ वेट 200 ग्राम्स एंड लेंथ ऑफ यार्न इज़ 500 मीटर्स, फाइंड आउट मीट्रिक काउंट ऑफ गिवन यार्न। दूसरा क्वेश्चन है नाइलॉन फिलामेंट यार्न हैज़ इंग्लिश काउंट 86, फाइंड आउट लेंथ ऑफ नाइलॉन फिलामेंट मीटर्स इन 1 पाउंड। ये बच्चों ये मैंने क्वेश्चन मैं आपको पहले भी दे चुका हूँ नोट्स में, आप वहाँ पर देखो और एक मेरे से वहाँ पे गलती हुई है वो गलती फाइंड आउट करके मुझे बताओ।